तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आज ही बहुत मजा आने वाला है इस व्लॉग में, क्योंकि आज मेरी खाला जान का निकाह है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो मैं आपको पूरी व्लॉग में दिखाऊंगा कि आज के दिन मैं क्या क्या करने वाला हूँ। कंट्रोल। आज बहुत मजा आने वाला है। अब मैं और मामू और हमजा जा रहे हैं थोड़ा सा सामान लेने कैटरिंग वालों के पास और टेंट सर्विस वालों के पास। तो इसलिए हम सुबह सुबह उठ गए, क्योंकि आज काम ज्यादा और टाइम काफी कम है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। इतने में हम निकल पड़े बाजार की तरफ, क्योंकि टाइम काफी कम था। फिर जाके हम पहुंचे कैटरिंग वालों के पास, क्योंकि जहाँ से हमने देगे बनवानी थी। इधर हमने सबसे पहले भाई को दुआ सलाम की इनसे और पता किया कि हमें 3 देगे बनवानी है। फिर हमें भाई ने बताया कि कोई मसला नहीं, बन जाएंगी। आप टाइम बताए कितने बजे आपको देगे चाहिए। हमने भाई को बताया कि हमें 3 बजे देगे चाहिए। तो इधर से हम देगों को ऑर्डर देके फ्री हो चुके थे। जब हम बिल्कुल फ्री हो चुके थे तो मामू ने इतने में पेमेंट भी दे दी और घर से भी कॉल आ रही थी कि जल्दी और स्टेज भी तैयार करना है और टाइम काफी कम है। इधर से हम फ्री हुए तो हम पहुंच गए टेंट सर्विस वाली शॉप पे, जहाँ से हमें सामान चाहिए था स्टेज के लिए। जब हमने भाई से बात की हमें स्टेज के लिए सामान चाहिए, तो भाई ने बोला हमारे पास जरा भी आज के दिन टाइम नहीं है, अगर मैं सामान आपको खुद दे दूं तो आप खुद तैयार कर लें। तो मैंने भाई को बोला चला आप ऐसा करें कि हमें स्टेज का सामान दे दें, मैं खुद जाके तैयार कर लूंगा। लेकिन मैंने कभी वैसे स्टेज बनाया नहीं, क्या पता मैं कोशिश करूँ स्टेज तैयार हो जाए। गजब बेइज्जती है। इधर से हमने स्टेज का भी सामान ले लिया था। अब फाइनल हमने जाना था टेंट सर्विस वालों के पास, जहाँ से हमने प्लेटें ग्लास वगैरह लेने थे। तो अब हम फाइनल पहुंच गया आखिरी दुकान पे, जहाँ से हमारा सारा सामान क्लियर था। हमने इधर प्लेटों का ऑर्डर दिया, जगों का ऑर्डर दिया और जो सामान हमें चाहिए था। और अब हम इधर से भी फ्री हो चुके थे। इतने में मैंने मामू को बोला कि मामू देखो आज निकाह है और म्यूजिक ना हो तो मजा नहीं आएगा। तो मैंने मामू को बोला मुझे बड़ा स्पीकर लेके जाना है घर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मैं फिर पहुंच गया साउंड वाली शॉप पे, जहाँ से मैंने सबसे बड़ा स्पीकर ले लिया, अपना नहीं रेंट पे। क्योंकि यार अगर शादी हो या निकाह हो, साउंड सिस्टम ना हो तो मजा नहीं आता। तो क्या नाचोगे? तो इतने में हमारा सामान भी लोड होने लग पड़ा। बंदे उनके पास नहीं थे तो हमजा ने कहा कि मैं खुद ही लोड कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम काफी कम था। इधर हमारा सारा सामान लोड हो चुका था, लेकिन मुझे याद है कि स्पीकर तो हमने रखा नहीं। मैंने भाई को बोला कि भाई रुको, हमने स्पीकर भी रखना है। तो आप देखो कि हमजा जो स्पीकर लेके जा रहा था कि वो हमजा से भी स्पीकर बड़ा था। इधर अब हमारा स्पीकर भी लोड हो चुका था। अब हमारा सारा सामान रेडी था और इतने में हम निकल पड़े घर की तरफ। मामू ने बाइक स्टार्ट किया और हम चल पड़े। हमजा तो चला गया था लोडर वाले के साथ और मैं और मामू पीछे रह गए थे, लेकिन मैं और मामू जा रहे थे फिर बाइक पे। ये आगे आगे सामान जा रहा है और पीछे पीछे मैं और मामू जा रहे हैं। अब हम फाइनल घर पहुंच चुके थे और हमने सबसे पहले स्टेज बनाना था। अब सिर्फ स्टेज बनाने की बारी थी हमारा, और कोई काम नहीं था। सबसे पहले हमने स्टेज बनाना था और बाकी के काम बाद में। मैं और मामू दोनों लगे हुए थे मिलकर स्टेज बनाने में, लेकिन एक मसला आ रहा था जो कि थी ये एलईडी की वजह से कोई स्टेज नहीं बन पा रहा था हमसे सही। मैंने मामू को बोला कि मामू ये एलईडी जब तक कटेगी नहीं और स्टेज इधर बनेगा नहीं। अब इधर से एलईडी भी हट चुकी थी और मैं और कि हमने थोड़ा बहुत स्टेज तैयार कर ही लिया था। अभी तो ये अनकम्प्लीट है, फाइनल लुक तो बाकी है। चलो आपको दिखाता हूँ। A few moments later. और ये रही हमारी फाइनल लुक। आप सबको हमारा स्टेज कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हमने स्टेज पहली दफा बनाया था। हमें स्टेज बनाने का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन हमने जैसे तैसे करके स्टेज बना लिया, क्योंकि हमारे लिए सबसे मुश्किल काम था स्टेज बनाना। अभी तो काफी सारा काम रहता था। स्टेज तो हमारा तैयार हो चुका था। फिर बारी आई कालीन बिछाने की, क्योंकि हमने कालीन भी बिछानी थी। इधर कालीन बिछा के मैं फ्री हो चुका था। अब मेरा कोई काम नहीं था। इधर मामू बड़ी लाइट लगा रहे थे, कह रहे थे कि क्योंकि रोशनी कम है तो लाइट की वजह से रोशनी ठीक आएगी। अब आप देख सकते हो कि पहले से ज्यादा रोशनी ठीक हो चुकी थी, क्योंकि पहले अंधेरा काफी था, अब रोशनी ठीक है। क्योंकि यार मैं तो अपना स्टेज देख देख के खुश हो रहा था, क्योंकि मैंने आज पहली दफा अपना स्टेज बनाया है, अपना नहीं खाला जान का। फिर हमने अपने घर चेयर लगाई, क्योंकि लड़के वाले सारे हमारे घर बैठने वाले थे। इतने में मैं बाहर निकला तो देखा गाड़ी भी आ चुकी थी देगो वाली। फिर मैंने भाई के साथ मिलके देगे नीचे उतरवाई। यार यकीन मानो देगे बहुत वजनी थी, मुझे डर था कि मुझसे गिर ना जाए, पर जैसे तैसे करके मैंने देगे नीचे उतरवा ली। अब देगे भी नीचे उतर चुकी थी तो सब तैयार हो रहे थे और मेरी एक हालत खराब थी। फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैं भी कपड़े चेंज कर लूं, सब जो तैयार हो रहे हैं। इधर आप देख सकते हो कि मेरे भी
कपड़े निकले हुए थे, बस मैंने तैयार होना था। अब मैं भी फाइनल तैयार हो चुका था। इतने में हमजा बाजार से फूल भी ले आया जो हमने फेंकने थे। मैंने नहीं फेंकने थे, लड़कियों ने फेंकने थे। इधर मैं छत पे आया तो देखा ताया और अबू मिलकर हलवा बना रहे हैं। मैंने कहा वाह आज तो मजा आ गया। मैंने कहा वाह आज तो सब अपने अपने काम में बिजी हैं, आज तो कोई लिफ्ट ही नहीं। और इधर आप देख सकते हो कि हलवे का रंग बहुत मजे का आ रहा था। इधर मामू और खालू भी बैठे हुए थे तैयार होके, और मेरा प्यारा बेटा खेल रहा था जिसकी तो कोई बात ही नहीं, जो सबसे अलग लग रहा था। और सब अपना अपना बिजी थे और मेरा जायम बेटा अपने मजे से ही खेल रहा था। मैंने मामू को बोला मामू आज तो देखो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने खुद स्टेज बनाया। मामू कहते हैं मेरी भी पहली दफा है। और इधर बड़े मामू बच्चों के साथ डांस कर रहे थे। इधर सब बैठ के दुआ कर रहे थे कि आगे की जिंदगी आसान और जितनी मुश्किलात हैं हमारी जिंदगी में उन सबको दूर अता फरमाए। और कमेंट में आमीन लिखना मत भूलना। और इतने में दूल्हे वाले भी आ गए। फिर हमने सबका वेलकम किया और उनको गले मिले और अब सब अंदर चले गए। अब फाइनल निकाह वाले भी आ चुके थे। अब टाइम खत्म हो गया था और जितने भी मेहमान आए थे हमारे उन सबको चाय पानी दी। और इधर मौलवी साहब निकाह की तैयारी कर रहे थे और सब बैठे हुए थे निकाह के इंतजार में कि निकाह और सबको मुबारकबाद दें। अब इधर निकाह भी हो चुका था। अल्लाह पाक मेरे खाला जान के नसीब अच्छे फरमाए और उनके लिए अगली जिंदगी आसान फरमाए। और इधर अब टाइम आ गया था खाने का और ताया और खालू लगे हुए थे खाना तकसीम करने में, डाल डाल के दे रहे थे। इधर खाना भी लग चुका था, सब बैठ के खाना खा रहे थे। सब इधर बैठ के खाना खा रहे थे, कोई खाना तकसीम कर रहा था, कोई खाना डाल के दे रहा था, कोई खाना खिला रहा था। और बस खाना भी यहाँ खत्म हो चुका था और अब मेरी बारी थी खाना खाने की क्योंकि मैं सुबह को उठा पड़ा था। मैं जैसे ही सुबह को उठा मामू के साथ निकला, ना मुँह धोया ना नाश्ता किया, जैसे तैसे करके निकल पड़ा बाजार की तरफ। यार सच कहते हैं अगर खुशी आए तो दिल लग जाता है क्योंकि दिल बहुत खुश होता है कि आज हमारे घर भी खुशी है और अल्लाह पाक सबको खुशियां नसीब अता फरमाए। अब जाके कहीं मैं फ्री हुआ क्योंकि मैंने सारा सामान भी वापस करना था, स्टेज का भी सामान था, देगों का भी था, चेयर वालों का भी था। अब जाके फाइनल में फ्री हो चुका था और जितने भी हमारे मेहमान आए थे सब अपने घर की तरफ वापस चले गए। और अब टाइम भी बहुत हो चुका था क्योंकि सुबह के हम उठे पड़े थे और रात हो चुकी थी। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट व्लॉग में।